अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात होगी बलूचिस्तान में आज सियासी पारा हाई होने का इम्कान है। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान ने इज्तिमाई गिरफ्तारियां देने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन अरकान दिन 12 बजे थाना बिजली रोड पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के मुताबिक मरकजी कायदीन भी हमरा होंगे और अपोजिशन के तमाम रुकने सूबाई असम्बली इज्तिमाई गिरफ्तारियां पेश करेंगे। बलूचिस्तान में एक बार फिर से सियासी कशमकश बढ़ने लगी है। बजट में इजलास के दौरान अपोजिशन के एहतजाज के बाद अरकान असम्बली पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे, जबकि दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान और हुकूमती इत्तेहादी अरकान ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के रवैये को मशकूक भी करार देते हुए स्पीकर की तब्दीली पर भी बातचीत की है। अपडेट आपको कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी भी सामने आने के बाद बलूचिस्तान की अपोजिशन ने भी सख्त एहतजाज का ऐलान किया है। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान ने इज्तिमाई गिरफ्तारियां देने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि अपोजिशन अरकान दिन 12 बजे थाना बिजली रोड पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के मुताबिक मरकजी कायदीन भी हमरा होंगे और अपोजिशन के तमाम रुकने सूबाई असम्बली इज्तिमाई गिरफ्तारियां पेश करेंगे। बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी। इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने वजीर आला से मुलाकात में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अरकान असम्बली ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के 18 जून के वाक़े में किरदार को मशकूक करार दे दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से इत्तेहादी जमातों के अरकान ने अहम मुलाकात की, जिसकी अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। बलूचिस्तान के बजट से कबल असम्बली अहाते में अपोजिशन की पैदा की गई सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान ने स्पीकर की खामोशी को मशकूक करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से बलूचिस्तान असम्बली में नया स्पीकर लाने का फैसला किया गया। ये हम सब बलूचिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस तरीके से वाकयात से और स्पीकर साहब ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। एक माइक आपको दिया हुआ है, उस माइक के आवाज़ से आप लोगों को अपना पैगाम दे सकते हैं, लेकिन आपने वो इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि जिस ऐवान पर हम सबको फख्र है, उसके तक़द्दुस को अपोजिशन ने पामाल किया। सबसे पहले तो हम सब इसको बड़ा कंडेम करते हैं कि ये सारिया जो हुआ ये बहुत बड़ा सवालिया बनता है। सबसे पहले तो इस तक़द्दुस इदारे के हवाले से है और इस असम्बली ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से है, जिसको हमेशा हम अपना एक प्राइड समझते हैं। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने असम्बली में रोनुमा होने वाले वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अगर स्पीकर अपना किरदार बेहतर और जिम्मेदाराना अंदाज में अदा करते तो ये नौबत ही न आती। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने नए स्पीकर के लिए नाम तलाश करना शुरू कर दिए। कैमरामैन फतह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। मुशावरती इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान नहीं आए, सिर्फ PTI के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद आए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट सेशन खुश असलूबी से चलाने के लिए इजलास तलब किया था। असम्बली अहाते में जो कुछ हुआ वो रिवायात के खिलाफ था। बजट सेशन के दौरान इस तरह के वाक़या नहीं हो। ये कहा जाता था कि बलूचिस्तान का असम्बली के लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के वो नहीं करते हैं। बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ। आने वाले दिनों को बेहतर करने और इस तरह का वाक़या पेश न आए, उनके साथ मिल के जो SOPs बनाएंगे गवर्नमेंट और अपोजिशन के साथ, हमारा था ये कि SOPs के थ्रू कि आइंदा कुछ इस तरह का वाक़या हो तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की TV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफ़गान तालिबान का तर्जुमान नहीं हूँ, जौहरी हथियारों के खिलाफ हूँ। हमारे जौहरी हथियार सिर्फ दिफा के लिए हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि 9/11 के बाद यूरोप में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहद पर इंसदादी दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान अमरीका को अड्डे नहीं दे
बोलेगा, जब से जौहरी कुव्वत बने हैं भारत से कोई जंग नहीं हुई। आर्मी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जुल्म के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका अफगान जंग में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। मसला कश्मीर हल हो गया तो दोनों ममालिक मुहज़्ज़िब अक़वाम की तरह रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनकी सालगिरह की तक़रीबात का इनक़ाद किया जा रहा है। साबिक सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए इस अहद की तशदीद की है कि उनके मिशन पर अमल करते हुए कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक आइन की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज दुनिया भर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तक़रीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं, जो इस बात का अमली सबूत है कि कौम अपनी अजीम कायद को नहीं भूली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिस नज़रिए के लिए अपनी जान का नजराना दिया, वो नज़रिया हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने कहा कि आज हम अहद करते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाएंगे, जहां अमन होगा, इंसानी आज़ादी होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, आइन की हुक्मरानी होगी और पार्लिमान ही बाइख्तियार होगी। कातिल कोरोना के वार थमने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। एक रोज में कोरोना के मरीज 30 मरीज इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,007 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 907 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 34,754 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत मरीजों में की शरह में 2.60% है। और लाहौर समेत पंजाब भर में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स दोबारा खुल गए हैं। पंजाब में वैक्सीन की किल्लत के बायस गुज़िश्ता रोज तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। लाहौर एक्सपो सेंटर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, अपडेट कीजिएगा। पहले तो बताया जा रहा था कि 50 सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन फिर सिर्फ 4 ही फाल थे। क्या वैक्सीन लगाने का अमल अब शुरू हो गया है और कितनी तादाद में अवाम वहाँ पर मौजूद हैं? कई दिनों से जो है कोरोना वैक्सीन के हवाले से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और आज भी हुकूमत के मुताबिक जो है इंतजामिया के मुताबिक जो है कोरोना वैक्सीन जो है सेंटर्स में पहुंचा दी गई है। मगर हम एक्सपो सेंटर मौजूद हैं, यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर भी अभी तक जो है कोरोना वैक्सीन शहरियों को नहीं लगाई जा रही। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद है, हम मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं और आपको वैक्सीन नहीं लगी, क्या वजह है? सर मैं शकरगढ़ से आया हूँ, ज़िला नारोवाल से, और मैं हेल्पलाइन पे कॉल करके आया हूँ हफ्ते वाले दिन। उन्होंने कहा जी 24 आवर्स ओपन है। जब मैं दरवाजे पे आया हूँ लिखा हुआ है 8 बजे से लेके 8 बजे तक। सिक्योरिटी वाले से पूछा है, वो कह रहा है जी 10:33 पे कॉल करें। वहाँ पे की है, उन्होंने बोला जी मंडे को मिलेगी। हम मंडे को इधर आए हैं, 8 बज के तकरीबन 2 मिनट पे एंटर हुए हैं, वो कह रहे हैं फिनिश होगी, ख़त्म होगी, ख़त्म होगी। ये क्या तरीकाकार है? ये हुकूमत जो है अपने जो सरमाया है उसको इस तरह रोडों पे जलील कर रही है। जी बिल्कुल, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और आपने इनकी बात सुन ली। इनका कहना है कि इनको यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हेल्पलाइन पर जो है वो लोग इनको सही से गाइड नहीं करते। एक्सपो सेंटर के बाहर भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सी वैक्सीन है और किन किन लोगों को यहाँ पर लगाई जाएगी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए जो अलेक्सा वैक्सीन है, कैमरामैन आपको दिखाया, देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं और आप फुटेज में ये भी देख सकते हैं लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और शहरी जो है गेट से वापस आ रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर एंट्री करवा कर जब आगे जाते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है और लोगों को वहाँ पर अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीद गुज्जर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और एक दिन वक्फे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा खुल गए हैं। एक्सपो सेंटर में 3 वैक्सीन मौजूद है। मास वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन मौजूद है। एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक की पहली और दूसरी दोनों डोजेस लगाई जा रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, अपडेट कीजिएगा कि एक दिन के वक्फे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर तो दोबारा खुल गए हैं, लेकिन क्या वैक्सीन भी मौजूद हैं?
तो बिल्कुल क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है, जिनसे गुज़श्ता रोज़ आला सिंह की हिदायत के मुताबिक सुबह भर के तमाम वैक्सीनेटर सेंटर बंद कर दिए गए थे और एक्सप्रेस सेंटर भी बंद था। लेकिन चूंकि वैक्सीन की डोजेज इस वक्त वहाँ पे अवेलेबल है, तो 3 वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल है, साइनोवेक, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका। तो वैक्सीनेशन सेंटर भी खुल गया है और लोगों की तो बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वैक्सीन की शॉर्टेज थी, जो वैक्सीन लगाने और आने वाले को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अभी भी जो है साइनोफार्म की डोजेज थोड़ी कम है, जिसकी वजह से साइनोफार्म की दूसरी डोज लगाई जा रही है। सबसे एस्ट्राजेनेका और साइनोवेक की दोनों डोजेज मौजूद है। जबकि हम कैंसर की बात करें, जैसे 1 डोज है और 70+ को लगाई जा रही थी, वो ताहाल एक्सप्रेस सेंटर में दस्तयाब नहीं है। जी तारका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल से आगाह करने के लिए। कराची में कोरोना वैक्सीनिंग सेंटर दोबारा खुल गए हैं और सेंटर्स में साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन मौजूद है। और बच्चों की मौजें हुई खत्म। 3 माह की तवील बंदिश के बाद आज से सूबे भर में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कराची में स्कूल खुलने के बाद की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो से। एहसन चांडियो, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सूबे में दोबारा से स्कूल खुल गए हैं, हाजिरी कितनी है बच्चों की? जी बिल्कुल, देखें, निजी और सरकारी तमाम तालीमी इदारे आज से खुल चुके हैं। तवील अरसे की बंदिश के बाद आज प्राइमरी क्लासेस जो है नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक, उसके लिए तमाम स्कूल खुल चुके हैं। और ये स्कूल मैं आपको बताता चलूँ कि मरहलावार खुलने शुरू हुए तमाम तालीमी इदारे सिंध भर में। पहले मरहले में जो खोले गए थे वो 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, और दूसरे मरहले में जो स्कूल खोले गए थे 15 जून से वो 6ठी जमात से 8वीं जमात तक, आज 21 जून से जो खुल चुके हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। छोटी क्लासों के लिए तमाम स्कूल खुल चुके हैं। जो हमारी यहाँ पे वालिदैन और टीचर से बात हुई है, वालिदैन भी जो है वो बड़े खुश नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि एक तवील अरसे की बंदिश के बाद दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो क्लास में बच्चा बैठकर फिज़िकल अटेंडेंस के साथ पढ़ सकता है, वो हर किस मुतबादिल नहीं हो सकता ऑनलाइन एजुकेशन का। तो वालिदैन का ये भी कहना है कि बच्चों की जो है वो रूटीन भी ख़राब हो गई थी, अब दोबारा जो है उनकी रूटीन सही होने जा रही है। सुबह उठ के जब वो स्कूल जाएंगे और उस हिसाब से स्कूल में पढ़ेंगे और घर में पढ़ेंगे, तो उनकी रूटीन भी दोबारा ठीक हो जाएगी। जी एहसन चांडियो, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में इलाका मकीनों की जानिब से पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। इलाके के मुश्तिल अफराद ने सिंधी होटल के करीब रोड ब्लॉक करके टायर भी नजर आतिश कर दिए। एहतजाज में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। एहतजाज के दौरान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुश्तिल अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से पानी की फराहमी बंद है। पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पानी की अदम फराहमी से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। एहतजाज की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात की और वाटर बोर्ड अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद इलाका मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कोयटा के इलाके कासी रोड पर बिजली जाने और पानी आने के औकात मुख्तलिफ होने की वजह से शहरी परेशान है। बिजली होती है तो पानी नहीं होता, और पानी आने का वक्त होता है तो बिजली ही नहीं होती। शहरियों ने परेशान होकर एहतजाज शुरू कर दिया है। मज़ीद आपको बताएंगी कोयटा से बुशरा कमर। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में बिजली और पानी का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कोयटा का इलाका है कासी रोड, जहां पर जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इलाके में ना ही जो है वक्त पर पानी दिया जा रहा है और ना ही बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से जो है उनके मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो मजबूरन कैस्को और वासा के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त मुजाहिरीन ने जो है वो रोडों पर टायर भी जला रखे हैं, और साथ ही साथ उनका यही मुतालबा है कि जब तक जो है उनके इलाके में प्रॉपर तरीके से पानी और बिजली फराहम नहीं की जाती, वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। वो अपनी कंप्लेन लेकर कई मरतबा जो है एक्सीएन के पास भी गए, लेकिन उनका कोई भी मसला जो है वो हल नहीं हो सका। रोड ब्लॉक होने की वजह से आज सुबह से हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो लाइन में खड़े हैं, और ना ही जो है वो अपने स्कूल जा सक रहे हैं और ना ही जो है दीगर अफराद अपने दफातर को जा सक रहे हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन से बार बार मुज़ाकरत करने की कोशिश की गई, लेकिन ताहाल मुजाहिरीन की जानिब से जो है कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। जी।
कोयटा के बाद रुख करते हैं पेशावर का, जहां बिजली की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। शहर में एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना हराम कर दिया है। घंटों घंटों बिजली गायब होने से पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है, जबकि कम वोल्टेज के मसले ने बरकी आलात भी खराब कर दिए हैं। पेशावर से मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है और शहर में जो है वो घंटों घंटों बिजली गायब होना मामूल बन गया है, जिससे शहरियों की मुश्किलात और तकालीफ में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि शहर भर में जो है वो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में जो है एलानिया लोड शेडिंग है उनका दौरानिया 8 से लेकर 10 घंटे तक है, जबकि इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है, जिससे आवाम जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस कम वोल्टेज के मसले को भी हल करे और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उनको भी कम से कम रखा जाए। और अगर नवाही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो शहर की निस्बत कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग की जाती है, तो वहाँ पर भी जो है वो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने से वहाँ पर जो है वो 14 से लेकर 16 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि वो बिल तो पूरी अदा करते हैं लेकिन उनको बिजली फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनका जीना जो है वो हराम हो चुका है। और सर्दियों में जो है वो गैस नहीं होती और गर्मियों में जो है वो बिजली उनको दस्तयाब नहीं होती। जी लाहौर के इलाके घड़ी शाहूर रेलवे वॉशिंग लाइन कॉलोनी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए डाले जाने वाले पाइप लाइन 3 माह गुजरने के बाद भी ना डाले जा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी नहीं आता और ये मंसूबा अदम तवज्जही का शिकार हो गया है। मजीद क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगी लाहौर से रिजवाना शेख। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गड़ी शाह में, जहाँ पर शदीद गर्मी के बावजूद इलाका मकीन पानी जैसी नेमत से महरूम है और 15-15 रोज़ तक पानी नहीं आता। और पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए 3 माह कबल इंतज़ामिया की जानिब से पाइपलाइन डालने का मंसूबा भी शुरू किया गया, जो फिलहाल इंतज़ामिया को मुँह चलाता दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ देखे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। 3 माह पहले काम करना शुरू किया था ना, तब से जो है ना पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल, और बीच में काम ना छोड़ के चले गए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये हमने खुद यहाँ पे मिट्टी डाल के ना गुजरने का रास्ता बनाया है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, गिरते हैं। ये देख लें आपके सामने कितने पत्थर पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है। अभी भी जौन सा है ना, पानी का टाइम सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का पानी का टाइम है जब पानी आता है, लेकिन फिर भी 2-2 बजे 1-1 बजे तक भी पानी बिल्कुल नहीं आता है। जी बिल्कुल, जैसा अपने चैनल कहता है कि अपनी मदद आपके तहत ये इलाका मकीन दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर है। और इनका कहते हैं मुतलबा शिकायत की, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया और खुद ही जो है वो ये मजबूर है कि इन्हें पानी जैसी नेमत से महरूम कर दिया गया है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी। और कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। औरंगी टाउन के इलाके फ़कीर कॉलोनी में रात गए मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 40 साला नाज जोजा जावेद जाँ बहक और उसका 20 साला भांजा जख्मी हो गया है। वाक़ये के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात जायदाद के तनाज़े का शाखसाना है। अजीज़ाबाद के इलाके ब्लॉक 8 में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके फूड डिलीवरी के लिए आने वाले नौजवान अम्मात वल्द मोहम्मद इकबाल को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। मलीर के इलाके बकरा पीड़ी में मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 20 साला अब्दुल हमीद वल्द मेहर जख्मी हो गया। कमर तोड़ महंगाई ने लाहौरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अकबरी मंडी के दुकानदार काम न मिलने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगी रिजवाना शेख। लाहौर की अकबरी मंडी, जो कभी सस्ती अशिया की फरोख्त का गढ़ समझी जाती थी, आज ये जगह खरीदारों से खाली दिखाई देती है। खवातीन का कहना है महंगाई ने यहाँ का रास्ता भी देख लिया है। 130 रुपए किलो चने की दाल दी है, 260 रुपए किलो माश की दाल दी। बताओ कहाँ सस्ता है? 130 रुपए चने दिए, कहाँ से सस्ता है? 130 रुपए मसर दिए, कौन सी चीज़ सस्ती दी है उन्होंने? अकबरी मंडी के कारोबारी अफराद ने काम धंधा ना होने का शिकवा भी कर दिया। महंगाई होने की वजह से कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठ के फारिग बैठ के जो है ना घर वापस चले जाते हैं। सुबह से आए हुए हैं। महंगाई तो पहले हो गया, दुकानों पे काम नहीं है, इस वजह से दालें भी जो बिक नहीं रही, तो गाहक आ नहीं रहे, हमारा काम भी नहीं चल रहा। मजदूर जो वो परेशान है बहुत, इसी वजह से कि महंगाई बहुत हो गई, काम है नहीं है। मंडी आने वालों को सस्ते सामान की तलाश में नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है।
महंगाई की चक्की में जहां शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग परेशान हैं, तो वही ये मजदूर हजरात भी महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। और दरिया को कूजे में बंद करने का मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कसूर के इस फनकार ने बोतल में पूरे पंजाब की सकाफत कैद कर ली है। तो रक्षा, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल और न जाने क्या क्या उनकी पटारी में मौजूद है। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कसूर के गांव बाहमनी वाले के हकीम असगर कमाल के फनकार हैं। फन में पुरकारी ऐसी की कि देखने वाले दंग रह जाएं। बोतल में पूरे पंजाब की सकाफत कैद कर दी। पंजाब का कल्चर ज़ाहिर किया है, जिसमें मैंने चारपाई बनाई है और मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ दागों की शेप से, और मैंने उसमें चरखा बनाया है, झूला बनाया है, जो गांव में इस्तेमाल होते थे, यकू और गढ़ भी बनाई है। शीशे की छोटी सी बोतल में खाने काबा, मस्जिद नबवी, चरखा, चारपाई, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, टैंक और भी बहुत सी चीजें बनाकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस्लाम से मोहब्बत के इजहार के लिए कुल शरीफ और चावल के दाने पर कलमा शरीफ भी लिखा है। हकीम असगर ने काम उस वक्त शुरू किया जब एक छोटे बच्चे ने उनसे बोतल में कुछ बनाने को कहा, और इस तरह हकीम असगर के अंदर छुपा फनकार जाग उठा। शीशे की बोतलों में ये बनाने के लिए जिन औजारों की जरूरत थी वो भी हकीम असगर ने खुद तैयार किए। हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो मेरी दाद रसी करे। मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं इस अपने फ़न को दीगर जगहों पर पहुंचा सकूं। हकीम असगर ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि उसके साथ ताउन किया जाए। कभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर वो दुश्मनी चाहते हैं तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तालिबान को फैसला करना होगा कि सियासी रास्ता इख्तियार करना है या फिर जंग लड़नी है। अफगान सदर की जानिब से तालिबान को ये पैगाम नए वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला की तैनाती के मौके पर दिया गया है। उनका कहना था कि नए वज़रा की तैनाती से सिक्योरिटी के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलाई KP के गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दोपहर को चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। कराची में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मरहला, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। PSL का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। प्लेऑफ की तैयारियां भी जारी हैं और टीमें भी कंफर्म हो चुकी हैं। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कराची ने क्वालिफाई कर लिया है। आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दूसरे मैच में मुल्तान के सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। कोयटा और कलंदर्स के खिलाड़ी वापस रवाना हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।